नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नागमणि या मणि वाला नाग होता है या नहीं होता। क्या मानता है हमारे पुराण, हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या मानते हैं इस संबंध में, और आज का आधुनिक विज्ञान सर्पमणि को किस रूप में देखता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें नागमणि के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो साहित्य हैं उनमें लोक कथाओं में नागों का, नागमणियों का और नाग कन्याओं की बहुत कहानियाँ मिलती हैं। और हमारे देश में अनेकों साहित्य आप उठा के देखेंगे जिसमें नाग कन्या और नागों पर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि पाताल लोक नागों का वास होता है और भगवान शंकर भी अपने गले में नागों को ही धारण करते हैं। लेकिन नागमणि अपने आप में एक विशेष चीज़ होती है जिसके पीछे आज भी मनुष्य भाग रहा है। प्राचीन काल में भी इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती, सभी रत्नों जवाहरातों से कीमती माना जाता था और आज भी वो उतना ही रहस्यमयी और उतना ही कीमती माना जाता है। बहुत सारे छत्तीसगढ़ी साहित्य में कथा मिलती है कि मनुज नाम के एक राजा थे जो नागमणि के माध्यम से ही जल में उतरते हैं। नागमणि की ये भी विशेषता होती है कि जो व्यक्ति नागमणि के साथ जल में जाता है, जल भी उसे मार्ग दे देता है। और कहा जाता है कि साहसी मनुज महल में प्रस्थित होकर नाग को परास्त करके उन्होंने नाग कन्या को प्राप्त किया था, क्योंकि उनके पास नागमणि थी। इसके अलावा यदि पुराणों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इसके बारे में कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण का इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि को भगवान शेष नाग धारण करते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों में आज भी काफ़ी प्रचलित हैं। देखिए, जब इतने लोगों के बीच कोई चीज़ फैली होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में ग्रंथों में भी लिखा जाता है। यदि प्राचीन ग्रंथों की बात की जाए और विशेष रूप से प्रमाणिक ग्रंथों की बात की जाए तो वारामहीर का नाम सभी कोई जानते हैं। वारामहीर ने अपने प्रमुख ग्रंथ वृहत संहिता में नागमणि के बारे में बताया है। वृहत संहिता में वारामहीर कहते हैं कि जिस राजा के पास यह मणि होती है वह शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इसे सर्पमणि भी कहते हैं, नागमणि भी कहते हैं, और ये विशेष नागों के सिर पे स्थित होती है। अर्थात बहुत ही रेयर सर्प होते हैं, बहुत ही कम सर्प होते हैं जिनके पास इस तरह की मणियाँ होती हैं। माना जाता है कि नागमणि इतनी चमकीली होती है कि जहाँ पर भी वह होती है चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। और माना जाता है कि जितने भी हीरे जवाहरात इस दुनिया में हैं उन सब से भी कीमती पत्थर यदि कोई होता है तो वो होती है नागमणि। और यही वजह है कि बहुत सारे सर्पों का शिकार इस नागमणि के ही कारण होता है, होता आया है और आज भी हो रहा है। आदिवासी इलाकों में तो आज भी नागमणि और नागों का बहुत ज़्यादा प्रयोग, लोग कहते हैं कि इसके पास नागमणि है और उसके पास नागमणि है, लेकिन क्या फ़ायदे होते हैं। जैसा कि वराहमिहिर ने बताया है कि नागमणि जिसके पास होती है उस व्यक्ति के ऊपर विष का प्रभाव नहीं होता। यदि कोई उसे असाध्य बीमारी हो जाए तो उस रोग से भी मुक्ति कर देता है। यहाँ तक कि यदि किसी सांप ने काट लिया तो उस जगह पे यदि आप नागमणि को रगड़ दें तो विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा वृहत संहिता में वराहमिहिर बताते हैं कि जिस राजा के पास ये मणि होती है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, उसके राज में प्रजा खुशहाल रहती है। अब यदि आज के नवीन युग की बात की जाए, विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान क्या मानता है। देखिए, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बहुत ही कम प्रजाति के कुछ सर्प होते हैं जिनकी आयु समान सर्पों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और जब इनकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है तब एक केमिकल इनके सर पे इकट्ठा होता रहता है जो समय के साथ कठोर हो जाता है।
ये केमिकल काफ़ी चमकीला होता है। किसी नोकदार हथियार से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे सर्प को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भी वायरल हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कैलाश पर्वत से भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जो कि नेशनल टीवी पे भी दिखाया गया था, कि जिसमें दो सर्प के पास एक नागमणि या चमकीला सा पत्थर, चमकीली रोशनी दिखाई गई थी और वहाँ पे सर्प घूम रहे थे। देखिए, सर्पों का संबंध प्राचीन काल से ही धन से माना जाता था। आज भी जहाँ पे खुदाई होती है और नीचे से जहाँ से गड़ा खजाना धन निकलता है, आप देखेंगे वहाँ सांप जरूर मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ विशेष बात तो इसमें ज़रूर होती है। विज्ञान ये मानता है कि जब सर्प की आयु अत्यधिक हो जाती है तो उसे शिकार करने में असुविधा होती है। तब सर्प इस चमकीले कठोर केमिकल का उपयोग शिकार, जैसे कि कीट पतंगे, चूहे इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है। और हम सभी जानते हैं कि कीट पतंगे, चूहे जो कि प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित होते हैं देखकर, वो इस चमकीले पदार्थ की ओर विशेष रूप से आकर्षित होते हैं और सर्प को फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसे अपना शिकार आसानी से मिल जाता है। देखिए, आज भी जिन क्षेत्रों में घने जंगल हैं, जहाँ आदिवासी हैं, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जैसी जगहों पर आज भी, जहाँ पे बहुत आयत मात्रा में सर्प मिलते हैं, वहाँ आज भी सर्पमणि, सर्पों की अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। कितनी सच्चाई है, कितना फसाना है, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन जो वास्तविक रूप में विज्ञान मानता है और जो कथाओं में लिखा है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब जनश्रुति में कोई चीज़ इतने सालों से, हज़ारों वर्षों से है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर छिपी होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।